ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री परिवर्तनी एकादशी की पावन कथा। इस पावन कथा को यदि कोई भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ में श्रवण कर लेता है तो उसके जीवन से सभी प्रकार के कष्टों का, दुखों का, विपत्तियों का एवं सभी प्रकार की दरिद्रताओं का अंत हो जाता है एवं श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा का वह भक्त पात्र हो जाता है। तो आइए इस पावन कथा के लिए श्रद्धा और भक्ति के साथ में श्रवण करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है तथा इसका महत्व कृपा करके हमें बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, पूर्ण स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सभी पापों का नाश करने वाली यह उत्तम भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे जलझूलनी एकादशी, परिवर्तनीय एकादशी या वामन एकादशी या फिर परमा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपको इस वामन एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। एक समय भक्त प्रहलाद के बेटा विरोचन और विरोचन के ही बेटा महाराज बलि, जो दैत्यों के सम्राट थे, जिन्होंने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। हालांकि उनमें अपने दादा के समान दानवीरता के सभी गुण थे, लेकिन असुर कुल से होने के कारण उनमें अहंकार कुछ ज़्यादा था। उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य जी की सहायता से 100 यज्ञों का आयोजन करवाया, जिसके पूर्ण होते ही वह सदा के लिए देवराज इंद्र के आसन पर विराजमान हो जाते। जब उन्होंने 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए तब देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ में जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु के पास में सहायता मांगने उनके धाम वैकुंठ पहुंच गए। वहां जाकर के देवराज इंद्र ने भगवान श्री हरि को सारी समस्या बता दी और कहा कि यदि बलि ने 100वां यज्ञ पूर्ण कर लिया तो उसका अंत करना असंभव हो जाएगा, इसलिए धर्म की रक्षा के लिए आपका धरती पर अवतार लेना अत्यंत ही आवश्यक है। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए पृथ्वी पर अवतार लेने का निश्चय किया और भगवान श्री हरि ने वामन भगवान के रूप में अवतार धारण किया था। अदिति के गर्भ से कश्यप ऋषि के बेटा श्री वामन भगवान केवल 52 अंगुल के थे। बड़ा दिव्य स्वरूप भगवान श्री वामन भगवान का था। जब राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ में 100वां यज्ञ आयोजन करने जा रहे थे, तभी वहां भगवान श्री हरि विष्णु एक छोटे कर वाले केवल 52 अंगुल के ब्राह्मण के रूप में अवतार लेकर आए तथा दान मांगने की इच्छा प्रकट करने लगे। राजा बलि अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध तो थे ही, इसलिए उन्होंने यज्ञ शुरू करने से पहले उस बटुक ब्राह्मण को दान देने का निश्चय कर लिया। वामन अवतार में आए भगवान श्री हरि ने कुछ भी मांगने से पहले बलि से संकल्प लेने को कहा। वह जो भी मांगेंगे उन्हें देना ही पड़ेगा। तब राजा बलि को अपनी धन संपत्ति तथा शौर्य पर अहंकार था। इसी मद में वह संकल्प लेने लगे। उसी समय उनके गुरु श्री शुक्राचार्य जी ने वामन अवतार में आए हुए भगवान श्री हरि को पहचान लिया और बलि को चेतावनी देने लगे कि वह संकल्प न ले तथा यज्ञ की शुरुआत करे। किंतु राजा बलि अपने अहंकार में चूर था। अपनी दानवीरता से वह पीछे नहीं हटना चाहता था। उन्होंने अपने गुरु से कहा कि वह अपने द्वार पर आए किसी भी ब्राह्मण को खाली नहीं भेज सकते। तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु उनके द्वार पर
एक याचक के रूप में आए हैं तो वह कैसे मना कर सकता है। ऐसा कहकर राजा बलि ने संकल्प ले लिया। संकल्प लेने के बाद में उन्होंने ब्राह्मण से अपने लिए कुछ मांगने को कहा। तब वामन अवतार में श्री हरि विष्णु ने अपने लिए 3 पग धरती मांगी, जिसे राजा बलि ने स्वीकार कर लिया। बलि के स्वीकार करते ही भगवान श्री हरि के वामन अवतार ने अपना रूप अत्यधिक विशाल कर लिया तथा संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गए। वामन रूप में श्री हरि ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया तथा दूसरे पैर से स्वर्गलोक को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह शेष नहीं जब बची थी, क्योंकि वह राजा बलि की संपूर्ण भूमि इत्यादि ले चुके थे। इसलिए उन्होंने राजा बलि से पूछा, अब तुम अपना वचन कैसे पूरा करोगे। यह सुनकर के राजा बलि का अहंकार चूर चूर हो गया तथा उन्होंने तीसरा पद रखने के लिए अपना मस्तक आगे कर दिया। बलि की पत्नी जो विंध्यावली थी, उन्होंने कहा कि आप अपना मस्तक कर दें। राजा बलि ने मस्तक आगे कर दिया। तब वामन रूप में भगवान ने अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखकर उसका अभिमान भंग कर दिया और यह सिद्ध कर दिया कि उनके समान कोई भी बड़ा नहीं है। इसके साथ ही वामन अवतार में श्री हरि राजा बलि से बहुत अधिक प्रसन्न हुए तथा उन्होंने भविष्य में उन्हें इंद्रलोक प्रदान करने का वरदान भी प्रदान कर दिया। इसके बाद में उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक भेज दिया। पाताल लोक में जो स्वतल लोक है वहाँ पर राजा बलि को भेज दिया तथा स्वर्ग का शासन इंद्रदेव को सौंपकर भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे राजन, इस एकादशी को भगवान श्री हरि शयन करते हुए करवट लेते हैं। इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल तथा दही का दान करना उचित है। करवट लेने के कारण से श्री हरि विष्णु के इस एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी कहा गया है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु अपने आप को परिवर्तित करते हैं। इस एकादशी को रात्रि में जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वह सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो इस पाप नाशक कथा को पढ़ते हैं या इस पावन कथा को सुनते हैं उन्हें हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है एवं अंत में श्री वैकुंठ धाम की भी प्राप्ति होती है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को दिल से लाइक करें और कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान अवश्य लिखें।